हम भी आपको आलोक मौर्य और ज्योति की शादी का वो कार्ड दिखा रहे हैं जो कार्ड छपा था, परिवार वालों में बांटा गया था कि किस तरह से हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाने वाला आलोक मौर्य आज न्याय की भीख मांग रहा है। पूरे देश में इन दिनों ज्योति मौर्य और आलोक की कहानी चर्चा का विषय बना हुआ है। आलोक मौर्य अपनी पत्नी ज्योति को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाई, लेकिन जब पत्नी पढ़ लिख कर एसडीएम बन गई तो अपने पति को ही तलाक देने के लिए सोच लिया है और यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। हमारे पास एक ऐसा सबूत उपलब्ध हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंदू रीति रिवाज के साथ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की शादी नवंबर 2010 में हुई थी। दरअसल पूरा मामला हम आपको पहले समझाते हैं कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य पति पत्नी थे। जैसा कि आलोक के द्वारा बताया जाता है कि 2010 में ज्योति के साथ उनकी शादी हुई थी और 2009 में आलोक का चयन उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के पद पर हुआ था। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी ज्योति को भी पढ़ाना शुरू कर दिया और उसे प्रशिक्षित किया। तत्पश्चात 2015 में पीसीएस अधिकारी के रूप में ज्योति का चयन हुआ और ज्योति लोक सेवा आयोग में महिलाओं में तीसरे स्थान पर रही, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका 16वां स्थान मिला। परिवार के लोग काफ़ी खुश हुए जब ज्योति मौर्य का रिजल्ट आया लोक सेवा आयोग का, तो परिवार में काफ़ी खुशी हुई। इतना ही नहीं, ज्योति मौर्य ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया, जिसके बाद उनका नाम हंसी और खुशी रखा गया था, जैसा कि आलोक मौर्य के द्वारा बताया गया है। और आलोक मौर्य यह भी बताते हैं कि 2020 तक परिवार में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 2020 में ही ज्योति का परिचय गाजियाबाद में तैनात डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड से हुआ और दोनों आपस में बातचीत करने लगे। लेकिन अधिकारी होने के नाते उन्हें कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि पति को इस बात की जानकारी थी कि उनकी पत्नी एसडीएम है, तो स्वाभाविक है कि किसी अधिकारी के साथ उनका बातचीत हो सकता है। लेकिन 2022 में ज्योति अपने मोबाइल पर फेसबुक को लॉगिन करना भूल गई थी और जब वह दोनों के बीच अश्लील बातचीत को देखा, इसके बाद उनका खुलासा हुआ और यह देखकर आलोक मौर्य काफ़ी गुस्से में आ गए और जब वह अपनी पत्नी का विरोध करने लगे तो पत्नी उन्हें जेल भेजने की धमकी देने लगी। दरअसल 22 दिसंबर 2022 को आलोक को लखनऊ के एक होटल में रंगे हाथ पकड़ा गया था। आलोक का कहना है कि जब उन दोनों ने हमला किया तो वह जान बचाकर भाग गए। आलोक ने यह भी आरोप लगाया है कि एक हफ्ते उन्हें फ़ोन पर धमकी दी गई है और स्वेच्छा से तलाक लेने की बात कही गई है। वह आए दिन धारा 376 में फंसाने की धमकी भी देती है और पत्नी धूमनगंज थाने में दहेज का झूठा मामला दर्ज कराई है, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार 7 वर्षों तक ही दहेज कानून एप्लीकेबल होता है। अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाने वाला आलोक मौर्य आज न्याय की भीख मांग रहा है, कार्यालयों का चक्कर लगा रहा है और अपनी पत्नी की पूरी कुंडली लोगों के समक्ष रख रहा है। हम भी आपको आलोक मौर्य और ज्योति की शादी का वो कार्ड दिखा रहे हैं जो कार्ड छपा था, परिवार वालों में बांटा गया था कि किस तरह से हिंदू रीति रिवाज के साथ पूरे धूमधाम से दोनों की शादी हुई थी। इस तरह शादी हुई थी, लोग शामिल हुए थे उस शादी में कि ये दोनों परिवार बेहतर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जिएगा। लेकिन ज्योति मौर्य कहीं ना कहीं आलोक की ज़िंदगी में अंधकार ला दी है।